शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ। और यहाँ पे ना चाय के साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा पापड़ जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। तो ये किस चीज़ का पापड़ है आई डोंट नो, बस ये घर में था तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको फ्राई करती हूँ एयर फ्रायर में। और ये मैं एयर फ्रायर में लगा रही थी बॉक्स को। मैंने बस एक ड्रॉप ऑयल डाला था। और ये ना मैंने छन्नी न्यू ली थी, मुझे चाहिए थी 1 नेट की, तो मैंने अपनी मेड से मंगाया था बट वो 2 नेट की ले आई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वही यूज़ कर लेती हूँ अभी। तो ये है मेरी न्यू न्यू छन्नी, मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा जो है ना, जो मैंने पापड़ रखा था एयर फ्रायर में, वो ये बन के रेडी हो गया था। और इसमें तो मैंने एक ड्रॉप ऑयल डाला था बस। और उसके बाद फिर मैंने ये विदाउट ऑयल था, मतलब मैंने कोई भी ड्रॉप नहीं डाला था इसमें। तो और ये जो है ना मेरी कॉफ़ी जो थी, मैं इसको एटलीस्ट पता नहीं, हाँ, एटलीस्ट 3 टाइम्स मैं इसको गर्म कर चुकी थी। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ चला जा रहा था कि मैं कॉफ़ी पी नहीं पा रही थी। पी के रखूँ थोड़ी सी, फिर वो ठंडी हो जाए। मैंने यहाँ चाय फ्लास्क में निकाल के रख दिया था, हस्बैंड मेरे नमाज़ पढ़ रहे थे। और ये था साथ में पापड़। फिर यहाँ पे चल रही थी डिनर की प्रिपरेशन, और मैंने डिनर में बनाया था चने की दाल मसाले वाली। और ये बॉइल्ड होके रखी हुई थी, अभी मैंने इसको फ्राई नहीं किया था। तो यहाँ पे फिर जो है मैंने रख दिया था फ्राई होने के लिए। और इसके साथ जो है बहुत से लोग राइस भी खाते हैं, उनको राइस अच्छा लगता है, तो राइस और रोटी दोनों ही बनी हुई थी। यहाँ पे जो है मैं दाल को फ्राई कर रही थी। और फिर रात में ना वो कुछ था मेरी प्लानिंग, मैंने ना राशन ला के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं रात में उसको सेट करके रख दूँगी, बट नहीं हो पाया। तो फिर यहाँ पे जो है ना मैं लाइट ऑफ करके चली गई सोने। और फिर मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे जो है अपने राशन के सारे सामान रख। गुड मॉर्निंग, ड्रॉप कर दिया है स्कूल, और आज धूप का कोई भी सीन नहीं है, बहुत बुरा हाल होके रखा हुआ है कोल्ड से, आपको आवाज़ से मेरी लग रहा होगा। और अभी घर पहुंच के बहुत सारे काम करने हैं। कितने दिन से ना रमज़ान की सारी ग्रोसरीज़ रखी हुई है और मैंने अभी तक उसको नहीं रखा है फॉर सम रीज़न। बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आज जाके फटाफट उसको कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि वो एक हेडेक बना हुआ है मेरे लिए। हाँ, चलिए चलते हैं और काम करते हैं, और आप भी देखिएगा मेरे काम। हाय पिजन, गुड मॉर्निंग पिजन। अरे तुम तो उड़ के भागी गए। फिर घर आकर ना मैं लग गई सारी ग्रोसरीज़ रखने में, क्योंकि रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है। और रमज़ान से स्टार्ट होने से पहले अगर किचन क्लीन हो जाता है ना, तो लगता है कि पूरा माइंड आपका क्लीन हो गया और सेट हो गया है। तो मैं यहाँ पे सारी कबर्ड जो है सब सेट कर रही थी, फिर से सब उसको ऑर्गेनाइज़ करी थी रमज़ान के हिसाब से। रखना उठाना ये सब मेरा लगा हुआ था, पूरा मैंने क्लीन किया किचन, हर चीज़ प्रॉपर वे में रखी। और फिर रमज़ान के टाइम बहुत से लोग ऐसा करते होंगे, बट मैं भी ऐसा करती हूँ कि एक कबर्ड का एक पोर्शन तो मैं पूरा बना देती हूँ रमज़ान के हिसाब से, जिसमें चना मटर और बेसन ये सब एक जगह तक बार बार ढूंढना ना पड़े। और यहाँ पे मैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें रख रही थी रमज़ान की, चने और मटर। और जो मेरी चीज़ें बचती हैं एक्स्ट्रा में, वो मैं उसको इस तरह रैप करके ये क्लिप्स लगा के रख देती हूँ कि जब दोबारा यूज़ होगा तो मैं उसको फिर एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं सब दाल और ये सब जो है ट्रांसफ़र कर रही थी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं सब चीज़ें एक जगह करके रख देती हूँ। बहुत से लोग भी करते होंगे ऐसे कि एक पोर्शन बना देते होंगे पूरे रमज़ान का, कि ढूंढना ना पड़े कि अरे पापड़ कहाँ है, और चना किधर, दूसरे कबर्ड में, मटर तीसरे कबर्ड में, बेसन चौथे कबर्ड में। तो एक तरफ जो है सारी ऑर्गेनाइज़ करके रख दो तो वो बेस्ट होता है। और जब मैं जितना भी सारी ग्रोसरीज़ रखने वाली थी ना, मैंने तभी सोच लिया था कि ग्रोसरीज़ रखते रखते मैं पूरे किचन को रमज़ान के हिसाब से सेट कर लूँगी, क्योंकि फिर रमज़ान कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, बस थोड़े ही से दिन बचे हुए थे।
तो मैंने सब उसी हिसाब से सेट किया। ये सारे मैं बैग्स खाली कर रही थी सब कुछ, और फिर सब कुछ सेट करके एक एक करके मैंने सब सेट करके रख दिया। तो और जार की ना मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, जितने भी मेरे कंटेनर्स हैं और बड़े बड़े जार हैं उन सब की मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती है कि मुझे उसको वॉश करना पड़े एक साथ फिर तब मैं सारा सामान रखूं, क्योंकि मेरा जो एक एक सामान जैसे ही ख़त्म होता है ना उस जार से, तो मैं उसको उसी टाइम वॉश कर लेती हूँ, वॉश करके रख देती हूँ, ताकि जो है बर्डन ना बने कि बहुत सारे जार एक साथ धोना है। तो वो उस स्ट्रेस से मैं फ्री रहती हूँ। और ये मेरे पास इतने सारे टोमेटो सूप के कलेक्शन है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें चिली सूप भी था, आई थिंक वो ख़त्म हो गया था। तो ये सारे कलेक्शन से टोमेटो सूप के, ये इतना मैसी देख के लग रहा है ना कि हाँ अब रमज़ान की पूरी प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है घर में। किचन की ग्रोसरीज और जो ये सेटिंग होती है ना, ये सब आपको खुद से करना पड़ता है, आप मेड की हेल्प नहीं ले सकते। वो देखेगी करेगी, गलत होगा तो आपका ही मूड ऑफ होगा। तो इससे बेटर है आप खुद ही सारी क्लीनिंग और ये सब अपने आप से अपने हिसाब से कर लो। ये सब मेड से नहीं हो पाता है, तो फिर वही इसीलिए मैं पूरा ये कर रही थी। और ये रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है, क्योंकि अब की बार जो है रूह अफ़ज़ा तो यूज़ होने वाला है नहीं, ना कोई जूस ना कोई रूह अफ़ज़ा, क्योंकि अब की बार तो इतनी प्रॉपर वे और गंदी वे में समर में रमज़ान रहेगा नहीं। सो ये रखा हुआ था। और फिर जो है ना मैंने ऐसे मखाना इसको जार में करके रख दिया था। और रमज़ान आने की ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और फिर सब सामान जब सेट होता है और फिर जब अफ्तारियाँ बनती हैं, सहरी का टाइम होता है, कितनी रौनक होती है, सब कितना अच्छा लगता है। तो बस जल्दी से जो है रमज़ान आ जाए। और ये ना मेरे पास रखी रहती है एक बड़े से ये जार में अनारदाना गोली, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी चीज़ें। और ये स्पून का सेट किस किस के घर में है, ये बड़ा काम आता है। और ये मैंने प्लेट लिया था लखनऊ से, ये 3 बोल की अटैच्ड प्लेट है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जैसे कोई घर में गेस्ट आया उसको ऐसे डायरेक्टली नमकीन बिस्किट अपना जो भी सर्व करके देना हो। और ये एक छोटू सा मग मेरी बेटी के लिए था, ये भी नहीं, ये मैंने कानपुर से लिया था। तो ये सब चीज़ें जो है ना अब जब मैं सेट कर रही हूँ तो मुझे इधर उधर मिल रही है कि यहाँ रखी है। ये इलायची के जो है छिलके हैं, इलायची दाने के छिलके हैं, इसको भी मैंने कंटेनर में करके रख लिया कि कभी कभी जो है काम आ जाता है ये। सो बस यहाँ पे क्लीनिंग सारी चल रही थी सब कुछ, कि मैंने कहा था आज तो मुझे एनी हाउ पूरा सेट करना ही है किचन रमज़ान के हिसाब से। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इसको ट्रांसफ़र करते हुए जो है बेसन, ये इसके बगैर तो आई थिंक रमज़ान अधूरा ही रहता है। चना मटर बेसन, तो यहाँ पे ये सब जो है कंटेनर में ऐसे करके मैंने ट्रांसफ़र करके रख दिया था। ये थी शुगर, मैं यहाँ पे शुगर ट्रांसफ़र कर रही थी। शुगर की मेरे घर में इतनी इंटेक होती नहीं है। सो सब सेट कर गया था। और मुझे ये था कि मेरी बेटी के घर आने से पहले मुझे जो है फटाफट सारा किचन क्लीन कर देना है, सारी ग्रोसरीज रख देना है। और ना मैंने यहाँ पे ये बनाया था लड्डू, यस मैंने ये लड्डू बनाया था। और मम्मी बनाती हैं लड्डू, तो मैंने मम्मी से पूछ के ये लड्डू बनाया था और बहुत अच्छा बना था लड्डू। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा था कि आप बनाइएगा ये लड्डू। तो ये बहुत सारे लड्डू मैंने बना के ऐसे कंटेनर में रख दिए थे। एंड ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत अच्छा। मैंने सोचा तो था कि बेटी के आने से पहले मैं फटाफट सब क्लीन कर लूँगी, बट फिर थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो मैंने उसको छोड़ दिया था। और मैं यहाँ लगी थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड मेरे उठ गए थे तो वो गए थे फ्रेश होने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही थी गरम गरम पराठे। मैंने आज बनाया था राजमा राइस पराठा। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन जो है वो रेडी कर रही थी। तो फिर जो है मैंने सोचा कि जब मैं अब उसको स्कूल से लेके आ जाऊंगी अपनी बेटी को, फिर मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं रात में जो है सेट कर लूँगी। जो कुछ कुछ ही बस बचा था, सारी चीज़ें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था ग्रोसरीज़ की। अब एक दो कबर्ड थी जो मुझे बस सेट करनी थी। सो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्क नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा सब हो ही गया था। और ग्रोसरीज़ तो कब से आके रखी हुई थी, कुछ तो कुछ रीज़न की वजह से रख ही नहीं पा रही थी मैं। सो अब जाके मेंटली सुकून मिल गया था कि चलो रमज़ान की प्रिपरेशन हो गई, किचन पूरा सेट हो गया था। बस एक दो कबर्ड थी जो वो बची हुई थी। सो यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और फिर जो है जब टिफ़िन पैक हो गया, फिर मैंने फटाफट जो है चाय डाली।
क्लास पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और टाइम हो रहा था, मुझे जाना था अपनी बेटी को लेने के लिए। सो बस थोड़ा सा ही टाइम बचा था, तो मैं जल्दी जल्दी जो है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। 7 पर ही थी लिफ्ट, जल्दी से आ गई। जा रही हूँ मैं लेने, जब से छोड़ के आई बस किचन में ही लगी हुई थी मैं। अभी भी थोड़ा सा पेंडिंग वर्क है, अब उसको मैं शाम को करूँगी। थोड़ा सा जो बचा हुआ है काम। अब धूप निकल आई, सुबह धूप नहीं निकली थी, अब बहुत अच्छी धूप निकल आई है। किसके पास बैठी थी? और घर आके ना खाना वाना खिला के जब मेरी बेटी सो गई तो मैं पेजू फटाफट लग गई क्लीनिंग करने में। मैंने कहा जो ये 2-3 कबर्ड बची हुई है ना, अगर ये बच गई तो बची जाएगी फिर ड्रॉर और कबर्ड। तो मैंने कहा आज का पूरा डे किचन के नाम और रमज़ान की ग्रोसरीज़ के नाम। तो मैं जो हूँ उसके सोने के बाद जो है फटाफट एक क्लीनिंग में लग गई थी। सो फाइनली ये मेरी सारी ड्रॉर सेट हो गई थी, सारे कबर्ड सेट हो गई थी, सारे रमज़ान के हिसाब से मेरा पूरा किचन सेट हो गया था। आई वाज सो हैप्पी, मेंटली सुकून मिल गया था मुझे। सो यस, ये था मेरा आज का व्लॉग और मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अब तक ख्याल रखिएगा।